हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो निहारिका को सारी चैट्स दिखाती है और निहारिका कहती है तूने इतने दिन से मुझे बताया क्यों नहीं, तो चुपचाप क्यों बर्दाश्त कर रही थी इतनी सारी चीज़ों को। हाँ, तो कहती है यार बता के क्या ही हो जाता है, छोड़ना यार। तो कहती है लेकिन यार एक बात बता। तो कहती है क्या? कि ईशा तुझे प्यार करती है। हाँ, तो इस तरह से उसको बोलना क्या ठीक था? कहती है अच्छा, ईशा ही मुझसे प्यार करती है, मैं ईशा से प्यार नहीं करती हूँ, तो जो ईशा मेरे साथ कर रही है वो सही है। मैं चुपचाप सहे जा रही थी। ठीक है यार, वक्त के साथ चेंज हो जाएगी, वक्त के साथ बदल जाएगी, चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप समझ जाएगी और सुधार लेगी। लेकिन नहीं, तो भाई उसे भी तो पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें हर चीज़ करने की आज़ादी है तो आपके साथ जो जुड़ा हुआ है उसे भी आज़ादी है। भाई आज़ाद देश के निवासी हैं ना हम लोग, तो एक के लिए रूल अलग क्यों और एक के लिए रूल अलग क्यों? क्योंकि सामने वाला खुद को डोमिनेट होने दे रहा है तो आपको हक मिल जाता है कि आप उसे इतना डोमिनेट करो कि उसकी सांसें बाहर आने लगे। ये कहाँ का रूल है? रूल दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, अदरवाइज़ किसी के लिए कोई रूल नहीं होना चाहिए। मैंने ईशा को कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया, ना ही मैंने उसको कभी इसलिए फ़ोर्स किया कि तुम जाके अपने एक्स को मेरे बारे में सब बता दो। मुझे लगा सही वक्त आएगा, वो खुद देख लेगी, खुद बता देगी। उस दिन देहरादून में ये कमरे में मेरे सामने उससे 1 घंटे तक बात करती रही है, लिटरली 1 घंटे तक। समझ में आया? मायने लगाता है। और मैं उस कमरे के अंदर ऐसे पागलों की तरह घूम रही थी। मेरे दिल पे क्या गुजरती है वो नहीं सोचती है कभी। हद है यार। सबने पता नहीं क्या ही मेरा बना रखा है। मम्मी अलग, तू अलग, ईशा अलग, कोई मेरी भी प्रॉब्लम समझा करो। कहती मैंने क्या किया? कहती तू भी तो जब देख मुंह बना के खड़ी हो जाती है, मेरे से बात नहीं की। देख तो रही है ना, रिलेशनशिप नहीं गले का फंदा बन चुका है मेरे। इंसान रिलेशनशिप में सुकून ढूंढता है, और रिलेशनशिप क्या है यार, हर चीज़ में इंसान सुकून ढूंढता है। जहाँ उसे सुकून नहीं मिलेगा ना, वो वहाँ रह ही नहीं सकता। ज़िंदगी जीने का 2 ही फंडा है, मज़ा और सुकून। और सुकून मिलेगा तो मज़ा मिलेगा, और मज़ा मिलेगा तो सुकून मिलेगा। हर इंसान अपनी ज़िंदगी शांति से जीना चाहता है। बेवजह के तमाशे, बेवजह के ये चोचले, ये सब निब्बा निब्बी है क्या यार? बाबू खाना खा लिया? बाबू तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा? बाबू ये क्यों नहीं किया? बाबू सांस कितनी बार ली? बाबू टॉयलेट कितनी बार गए? अबे यार क्या है ये मेरे से नहीं होता, तुझे पता है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि बाबू कहाँ जा रही हो, बाबू किससे बात कर रही हो, बाबू तुमने खाना खा लिया? अच्छा बाबू तुमने खाना खा लिया, बाबू मुझसे पूछा भी नहीं? अबे यार अगर वो नहीं पूछेगी तो क्या तुम खाना नहीं खाओगे? ये बता दो। अच्छा बाबू क्या बनाया था? अब मैंने जो बनाया है अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो क्या आके यहाँ बना दोगे? नहीं ना। बाबू तुमने खाना नहीं खाया तो खाना मैं भी नहीं खाऊंगी। क्या कितने दिन नहीं खाओगे भाई? चलो ठीक है, मैं 1 महीने खाना नहीं खाऊंगी, तुम भी 1 महीने खाना नहीं खाओगी। बताओ, बेवजह के तमाशे। अरे सामने वाला खाना नहीं खा रहा है तो उसको ये बोलो भैया खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या परेशानी है, परेशानी बताओ, उस परेशानी को हम दूर करेंगे। ये क्या है कि आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। सामने वाले को भले ही खाने से उल्टी हो रही हो, उसकी तबीयत ठीक ना हो, उसका मन ना कर रहा हो खाने का, खाना खाते ही उसे वॉमिट हो जाए, लेकिन भैया अब उसके सर पे तो तलवार लटक गई है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी तो ये भी महारानी खाना नहीं खाएंगी।
इस चक्कर में उसे खाना खाना पड़ेगा, और होगा क्या, क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। ये जो चोचले होते हैं ना रिलेशनशिप के, इन्हें बदल देना चाहिए। एक मैच्योर इंसान की तरह रिलेशनशिप निभाओ यार। मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में ये चोचले होने ही नहीं चाहिए। खाना खा लिया, सो लिए, कितनी देर सोए, किससे बात कर रहे हो, क्यों, अरे भैया विश्वास करो बस। मैं ये भी नहीं कह रही अंधा विश्वास करो, मत करो अंधा विश्वास। जब तुम्हें ये लगे कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है और ये मुझे धोखा दे रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन करो, पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन जब तक तुम्हें कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा, बेवजह उसके ज़िंदगी का तमाशा क्यों बना रखा है। निहारिका कहती है बस कर जा, बस कर जा। कहती है क्या बस कर जाऊँ यार, भरी बैठी हूँ मैं। ये रिलेशनशिप ना हो के पता नहीं जेल कैद खाना सा लगने लगा है मुझे। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन इसके इस बिहेवियर के चक्कर में वो प्यार कहीं खोता जा रहा है। किसी चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। इतना समझाती हूँ, इतना समझाती हूँ, उसका असर 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बस। उसके बाद वो असर ही ख़त्म हो जाता है। इसे कौन सी गोली खिलाऊंगी, इसका असर 1-1.5 महीने तक तो रहे कम से कम। यार मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? रिलेशनशिप में आने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म कर दी है, खो दी है। अब तुम्हारी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। नहीं, लाइक सीरियसली ये तो नहीं होता आई थिंक रिलेशनशिप। तुम्हारे भैया माँ बाप भी हैं, यार दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, कहीं आना जाना भी पड़ेगा, फंक्शंस पड़ेंगे, फेस्टिवल्स पड़ेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे घर में आएंगे। तो क्या 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहो? हाँ नहीं, मतलब एक रिलेशनशिप नहीं हो गया, आपने अपने रजिस्ट्री करा के उनके नाम कर दिया है खुद को कि अब मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, इस पे कोई हक नहीं जता सकता। ऐसे नहीं होता निहारिका, ऐसे नहीं होता। और जब पानी सर से ऊपर चढ़ने लगता है ना, सर से ऊपर की छोड़, नाक से ऊपर जब पानी आने लगता है ना, इंसान का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वो तड़पने लगता है। और फिर वो उसे पानी से कितना भी प्यार हो, उस पानी से वो बाहर निकलने की कोशिश करता ही करता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मुझसे ये बेवजह के नाटक नहीं होते। इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इमोशनली हर चीज़ को हैंडल करते रहना ये रिलेशनशिप को ख़राब करता ही करता है। इसमें ना तुम कुछ कर सकती हो और ना मैं कुछ कर सकती हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। एक रिश्ते को एक इंसान कब तक ढूंढता रहेगा? उस समय रिश्ते बोझ बनने लगते हैं जब एक ही इंसान ढूंढता रहता है। आज भी मैं ना ईशा को ये नहीं कहती कि जाके तुम अपने एक्स को बता। आज उसने अति कर दी थी, अति। 1000 बार उसको समझा चुकी हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो, फ्रेंड हो, फ्रेंड हो। किस फ्रेंड्स में हंसी मजाक नहीं होते, किस फ्रेंड में जो है फ्लर्ट नहीं होता। सिंपल सी बात है, मुझे लड़कियाँ पसंद है, तुम मेरी एक लड़की हो, फ्रेंड हो, उस नाते जो है मैं तुमसे हंसी मजाक कर लेती हूँ, फ्लर्ट कर लेती हूँ। हम बचपन से ऐसे रहे हैं यार, तो इसमें क्या बड़ी बात है? इतनी सी बात उसकी खोपड़ी में नहीं घुसती, इतनी सी बात उसे समझ में नहीं आती है कि बेवजह के तमाशे करती है। हद है यार। मुझे और तुझे लेके शक कर रही है। कल को मेरी लाइफ में कोई और पर्सन आए जिसके साथ मुझे डील करनी है, जिसके साथ मुझे रहना पड़े, कंपनी भेज दे किसी के साथ मुझे 8-10 दिन के लिए टूर पे, तब क्या करेगी ये? तो जीना आराम कर देगी मेरा। इसलिए आज ये डोज देना बहुत ज़रूरी हो गया था निहारिका। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ये सब बोल के उसको, लेकिन अगर नहीं बोलती ना तो ये बात बढ़ती चली जाती और इतनी बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती कि कोई इसको रोक नहीं सकता था। और ये रिलेशनशिप
बहुत ख़राब हो जाता। आई होप उसे अब चीज़ें समझ में आ जाएं और उसे बताना है बताए, नहीं बताना ना बताए। बुरा मुझे लगता है लेकिन मैं टैकल करूँगी इस सिचुएशन को, बट एटलीस्ट वो ये समझ जाएगी जो वो कर रही है तो वो करने का हक हमें भी है। मैं तो फिर भी किसी से उसके रिलेशनशिप को नहीं छुपा रही हूँ। मैं ज़रा सा अपने फ्रेंड कलीग्स के सामने नहीं बोलती हूँ, मम्मी पापा के सामने नहीं बोलती हूँ, तो उसे मिर्ची लगने लगती है कि तुम हमारा रिलेशनशिप किसी को बताना क्यों नहीं चाहती हो। और उसने क्या कर रखा है, उसने तो सबसे ही छुपा रखा है, फिर क्या करे। इधर ईशा अनवी की बातों को सोचती रहती है और कहती है यार क्या हो गया ये अनवी को, मैं कैसे बताऊँ जाके उसको कि मैं अनवी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं भी यार उसको कितना बुरा लगेगा। अनवी क्यों नहीं समझ रही है चीज़ों को, क्या हो गया ये सब मेरी वजह से हुआ है। और कर ले मैं अनवी पे शक, हर वक्त उसको जो है टॉर्चर करती रहती हूँ, बट यार मुझे हमेशा ये लगता है कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। यार कितनी बार तो उन्होंने कहा है कि वो नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, फिर मुझे ट्रस्ट क्यों, ये मेरा ट्रस्ट इशूज़ ना ये सब ख़राब करके रख देंगे। मैं अनवी से एक बार और बात करती हूँ ना, समझाने की कोशिश करती हूँ, तभी वो अपना सोशल लिंक ओपन करती है जिससे वो अनवी से बात करती है। देखती है कि अनवी अभी भी ऑनलाइन दिखा रही है। कहती इतनी देर हो गई, 10 मिनट बीत चुके हैं और ये अभी तक ऑनलाइन ही दिखा रही है। ये किससे चैट कर रही है इस टाइम पे, कहीं ये खुद तो नहीं बता रही है उसको सब कुछ। एक सेकेंड, मैं फिर शक कर रही हूँ, बट इतने टाइम तक ऑनलाइन का क्या मतलब है। मैं तो कब की ऑनलाइन से हट गई, फिर कॉल भी कर लिया बात भी कर ली, तो अभी तक ऑनलाइन क्यों हो रहे हैं। तो वो उठा के अनवी को मैसेजेस करती है, लेकिन अनवी कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि अनवी बेचारी ऑनलाइन होती ही नहीं है। आधे ब्रेकअप तो इसी चक्कर में हो जाते हैं भाई कि इंस्टा हो कोई भी चीज़ हो उससे हट जाओ, लेकिन वो एक्टिव शो करता रहता है काफ़ी देर तक, तो सामने वाले को लगता है कि वो इंस्टा पे ही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कभी कभी नींद में इंसान ऐप से बाहर आना भूल जाता है, इस वजह से वो एक्टिव शो करता रहता है, और कभी कभी ऐप से बाहर आने के बाद भी 15-20 मिनट तक वो एक्टिव शो करता है, उसके बाद वो बंद होता है। कभी कभी 8 मिनट बाद बंद होता है, मैक्सिमम 8 मिनट बाद वो एक्टिव शो करना बंद होता है। तो अगर कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो उसके लिए मेरी ये एडवाइस है कि कभी भी आपके पार्टनर का ऐप अगर एक्टिव दिखा रहा है उसके मना करने के बाद भी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी से बात ही कर रहा हो। मे भी हो सकता है कि वो नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो रहा हो। कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से मैसेजेस भी बहुत लेट मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से अपने पार्टनर पे शक ना करें प्लीज़, जब तक आपके पास कोई सॉलिड रीज़न ना हो जाए, क्योंकि अगर किसी को चीट ही करना होगा आपको तो उसके पास बहुत रास्ते हैं चीट करने के लिए। तो अपने आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, बट इतना भी शक ना करें कि उसके लिए जीना मुश्किल हो जाए कि एक्टिव दिखा रहा है तो भैया क्यों दिखा रहा है मेरे जाने के बाद भी। हो सकता है कि वो ऐप से बाहर निकलना भूल गया हो, सो गया हो, रनिंग ऐप चल रही हो, तो इस वजह से भी कभी कभी एक्टिव दिखाता है। तो जिन्हें ये बात नहीं पता है वो इस बात को समझें, और अगर इस वजह से अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें। ये आज का क्या कहते हैं नैतिक शिक्षा थी, मोरल वैल्यू, जैसे समझ में आए ठीक है, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। चलो इस कहानी से एक सीख तो मिलेगी। ज़्यादातर ब्रेकअप ये ऐप से हटने के बाद भी जो 8-10 मिनट तक एक्टिव दिखाता है ना, इसलिए भी हो जाता है। ये किसी ने मुझे भेजा भी था मैं तो सही लिखा है जिसने भी लिखा है। तो अब जब ईशा ये चीज़ देखती है तो वो मैसेज करती है, लेकिन अनवी तो ऐप पे होती नहीं है, तो उसे और फ़ोन भी साइलेंट होता है तो नोटिफिकेशंस भी नहीं मिलते हैं उसको, उसे मतलब पता नहीं चलता है। तो अनवी निहारिका से बातें करने में लगी रहती है। तो जब वो काफ़ी देर तक मैसेज का रिप्लाई नहीं करती तो ईशा कहती है देखा
अब मैसेजेस के रिप्लाई नहीं हो रहे, ज़रूर कहीं बिज़ी होंगे, पक्की बात है, कर रहे होंगे किसी से चैट। मतलब अब मैं एक्स को नहीं बताऊंगी तो ये किसी और से चैट करेंगे, हद है यार। अभी बताती हूँ इन्हें। और ये कह के वो उन्हें कॉल करने लगती है, तो अनवी देखती नहीं है। जब कई बार कॉल करती है तो सडन निहारिका की नज़र पड़ती है फ़ोन पे, तो कहती है तेरा फ़ोन आ रहा है। कहती है अब किसका है यार? तो कहती है उसी का है। कहती है अब इसको क्या चाहिए? कहती क्या पता बता दिया उसने उसको, तो यही बताने के लिए फ़ोन कर रही हो। तो कहती है कि मैं भी। कहती है उठा ले, बात कर ले। तो वो फ़ोन उठाते हैं तो ईशा कहती है कहाँ, तुम किससे चैट कर रहे हो? तो कहती है किससे चैट कर रही हो मतलब? कहते हैं कि तुम उस ऐप पे किससे चैट कर रहे हो? कहते कौन से ऐप पे? मैं फ़ोन ही नहीं चला रही, मेरा फ़ोन यहाँ बेड पे रखा पड़ा है कब से। कह रही है वो एक्टिव शो कर रहा है, झूठ मत बोलो मुझसे। कहती है ईशा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में कब से मेरा फ़ोन यहीं रखा हुआ है, निहारिका से पूछ लो। कहती निहारिका से क्या पूछ लूँ, वो तो आपकी फ्रेंड है, आपकी साइड लेगी। देखो झूठ मत बोलो मेरे से, जो भी है सच सच बता दो, अगर किसी से चैट कर रहे हो तो वो भी बता दो। कहती है मैं किसी से चैट नहीं कर रही हूँ ईशा, बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तो एक्टिव क्यों शो कर रहा था? कहती मुझे क्या पता क्यों शो कर रहा था, मैं क्या टेक्निकल डिपार्टमेंट में हूँ ऐप के जो मैं बताऊँ? मुझे नहीं पता यार, हद करके रख दी है। ईशा कहती है अपना पासवर्ड दो मुझे। कहती है व्हाट? कहती हाँ अपने ऐप का पासवर्ड दो मुझे। कहती तुम पागल हो गई हो ईशा? कहती तो क्या हो गया, रिलेशनशिप में है ना हम दोनों, मेरे ऐप का पासवर्ड तुम ले लो, तुम्हें मेरे मोबाइल का पासवर्ड लो, ऐप का पासवर्ड लो, एफबी का पासवर्ड लो, जिसका पासवर्ड लेना है लो, मुझे अपना पासवर्ड दो। तो अनवी कहती है मुझे तुम्हारा कोई पासवर्ड नहीं चाहिए और ना मैं अपना पासवर्ड तुम्हें दे रही हूँ, समझ में आया तुम्हें? कहती क्यों, डर है तुम्हें किसी बात का? किसी से बात कर रही हो ना, तुम्हें यही डर है ना कि मुझे पता चल जाएगा। तो अनवी कहती है यार प्लीज़ प्लीज़ ईशा प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है जब नहीं है तो अपना पासवर्ड दो। कहती है मैं नहीं दे रही पासवर्ड, अगर ये तुम्हारी जिद है ना कि तुम्हें ट्रस्ट इसी चीज़ से होगा तो तुम मत करो मुझ पर ट्रस्ट। और हर बार आके मैं तुम्हें प्रूव नहीं करने वाली, अब हर चीज़ के लिए नहीं दूंगी पासवर्ड, जो करना है कर लो। कहती है सीरियसली अनवी तुम मुझे पासवर्ड नहीं दोगी? कहती नहीं दूंगी, जब तुम्हें मुझे भरोसा ही नहीं है, पासवर्ड देने से कहाँ से भरोसा हो जाएगा? हाँ। कहती नहीं तब हो जाएगा। कहते कितने दिन के लिए हो जाएगा? तो ईशा कहती है कि तुम मुझे बस पासवर्ड दे दो, मैं देख लूँगी, मुझे यकीन हो जाएगा, फिर बाद में पासवर्ड चेंज कर लेना। कहती हाँ सही कह रही हो तुम, मैं तुम्हारे ना रग रग से वाकिफ़ हो गई हूँ ईशा, बहुत वाकिफ़ हो चुकी हूँ। अभी मैं पासवर्ड दे दूँ तुम चेक कर लो, फिर मैं बाद में पासवर्ड चेंज कर दूँ तो तुम क्या कहोगे, वाह तुमने तो पासवर्ड भी चेंज कर दिया, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तुम ज़रूर किसी से बात करती हो इसीलिए तुमने पासवर्ड चेंज कर दिया, ये सारी नौटंकियाँ होंगी तुम्हारी। तो ईशा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे बस पासवर्ड दे दो। कहती है मैं पासवर्ड नहीं दूँगी, सिंपल सी बात है। तो ईशा कहती है इट मीन्स तुम मुझे चीट कर रही हो। कहती है ठीक है, अगर तुम्हें यही सोचना है तो तुम यही सोचती रहो, मैं बार बार अपने आप को साबित नहीं कर सकती तुम्हारे सामने, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा है ही नहीं तो मत करो, फिर जाओ जो करना है करो। तो कहती है अनवी इट्स हर्टिंग। कहती है या सीरियसली इट्स हर्टिंग मी टू। बहुत नाटक हो गए हैं ईशा, बहुत नाटक हो गए हैं, विश्वास करना है तो पूरा करो और नहीं करना तो बिल्कुल मत करो। ईशा कहती है मुझे पासवर्ड चाहिए। अनवी कहती है मैं नहीं दूंगी, मैं फ़ोन रख रही हूँ। कहते तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। कहते जब तुम मेरे साथ इतना सब कुछ कर सकते हो तो मैं भी अब तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो मैं जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं देने वाली। ये कह के अनवी जो है फ़ोन कट कर देती है। इधर ईशा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।